वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सावन सोमवार है, श्रवण का सोमवार है। सो शिव का रीडिंग तो करूँगी, तो चलिए देख लेते हैं आज शिव का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, श्रावण सोमवार को रीडिंग कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स शिव इज़ टाइमलेस। इस रीडिंग की एनर्जी भी टाइमलेस होगी। किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। तो चलिए 3 कार्ड्स लूँगी और देखते हैं कि शिव का क्या कहना है आपको आज के दिन। बॉटम ऑफ द डेक, रिलीज एंग्जाइटी, स्टे कूल, शांत रहो। ये जो आज के जो कलेक्टिव होना, पता है मैं क्या एनर्जी चैनल कर रही हूँ? आप बहुत हड़बड़ी में हो, क्या हो जाएगा, अभी समय नहीं है, समय रहते अगर सब कुछ नहीं किया, टाइम इज़ रनिंग आउट। टाइम कुछ रन आउट नहीं कर रहा है, टाइम इज़ एन इल्यूशन। ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और जितना पता है, जितना जल्दी आप जितना आप ये सोच रहे हो ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, यू आर क्रिएटिंग दैट वॉइड इनसाइड यू। और सच में आपके लिए टाइम ख़त्म हो जाता है। ये एक कहावत है कि इस दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी ये कहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे या फिर मैं मरना चाहता हूँ या मैं मरना चाहती हूँ। यू नो, वर्ड्स आर स्पेल्स, इसीलिए वर्ड्स को स्पेलिंग्स कहा जाता है। बचपन में होता था ना कि स्पेलिंग, डिक्टेशन, ये टेस्ट होते थे ना, तो वर्ड्स को स्पेलिंग्स इसीलिए बोला जाता है बिकॉज वर्ड्स आर स्पेल्स। और वैसे भी ये भी कहा जाता है ना कि दिन में 24 आवर्स में एक बार आपके जीव में सरस्वती आके बैठती है, सरस्वती की एनर्जी आती है, वाक सिद्धि आती है। क्या पता कब आए, उस टाइम आपके ज़ुबान से जो निकले वही सच हो जाए। शायद आप जब ये बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मे बी उसी वक्त आपका वो क्लॉक में टाइम हुआ है वाक सिद्धि का, तो सच में आपके पास टाइम नहीं है। इसीलिए जो भी बोलना है बहुत ही अवेयरनेस के साथ बोलना है। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम अपने हिसाब से चलेगा। आप कैसे जानते हो कि आपके पास टाइम है, टाइम नहीं है? आपको कैसे पता देर हो रही है कि नहीं हो रही है? लेट द यूनिवर्स डिसाइड ना। एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग। टाइम के आगे कुछ नहीं होता है। अगेन बार बार मैं एक एग्जांपल देती हूँ, शिशुपाल। अगर माधव चाहते तो शिशुपाल को बचपन में ही, बहुत पहले ही, उनको वो प्रॉमिस वॉमिस रखने की ज़रूरत नहीं थी। वो चाहते तो बहुत ही पहले, बहुत साल पहले ही शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर सकते थे, पर नहीं। उसका पूरा 100 अपराध ख़त्म होने थे, वहाँ तक उसका था ज़िंदगी। उसके बाद ही सुदर्शन चक्र ने अपना काम किया। सुदर्शन चक्र इस काल चक्र, यू नो, एवरीथिंग इज क्रिप्टिक। यू नो, सनातन का यही खासियत है, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। बस क्रिप्टिक मैसेजेस होता है, उसको डिकोड करना होता है। सो सुदर्शन चक्र इज़ नथिंग बट द काल चक्र। जब किसी का टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसको काल चक्र में विलीन हो जाना होता है। आप अभी भी हो, इसका मतलब अभी टाइम आपका ख़त्म नहीं हुआ है। आपके कहने से ना आपका टाइम बढ़ेगा, ना आपका टाइम घटेगा, ना किसी और का टाइम बढ़ेगा, ना आपका किसी और का टाइम घटेगा। बट जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू नेवर नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बिकम योर रियलिटी। जैसे कभी ना कभी हम लोग कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, कभी ना कभी हम लोग कहते हैं, यार मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। तो वही ना हिरण्यगर्भ में कॉस्मिक जो वुम्ब होता है वहाँ स्टोर्ड हो जाता है, वहाँ एनर्जाइज होता है और एम्पलीफाइड होकर आपके पास वापस आता है। पर कब वापस आएगा ये नहीं पता। जब आप बोल रहे हो कि मुझे मार डालो भगवान, तब क्या आपकी मौत होती है? तब नहीं होती है। उस वक्त आपकी मौत होती है जब आप मरना नहीं चाहते हो। सो डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन का जो है, एवरीथिंग सेट पैटर्न होता है। हाँ, किसी के साथ कोई बायस नहीं किया जाता है। हर इंसान को वही मिलता है, अच्छा या बुरा, जो वो डिज़र्व करता है या करती है। सो बेकार में एंग्शियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त रहो। वैसे भी आप त्रिगुणाज नहीं हो, ना आप सतह हो, ना आप रजस हो, ना आप तमस हो, आप बस विटनेस हो। तो मस्त मौला बन के रहो।
जो जितना आपसे करवाया जा रहा है बस आप उतना ही करो, आप बस विटनेस हो। और अगर वर्ल्डली सेंस में कहा जाए, आपको कहा जा रहा है, शिव ये कह रहे हैं कि आपको एंग्जाइटी रिलीज़ करना है और शांत रहना है। दिमाग जो गर्म हो रहा है, इम्पल्सिव जो हो रहे हो, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग जो कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता नहीं ये कैसे आपके लिए मैनिफेस्ट करने वाला है, आपको पता नहीं है। मैनिफेस्ट करेगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, उसका कोई बेस है भी नहीं ये भी नहीं पता है। सो लर्न टू मैनेज योर एंग्जाइटी। उसके लिए अगर आपको डॉक्टर थेरेपी की ज़रूरत है वो करो, अगर कोई ऑल्टरनेट हीलिंग करवाना चाहते हो वो करो, वट एवर सूट्स यू, वट एवर आप जिससे भी अलाइन कर सकते हो, जिसको जिससे भी रेजोनेट कर सकते हो, अब वो रास्ता अपनाओ। बट इस वक्त ये पूरा सावन का महीना, इस सावन के महीने में शिव ने हलाहल पान किया था, दैट इज़ ऑल्सो क्रिप्टिक। सावन का महीना इज़ द मोस्ट पोटेंट टाइम जहाँ हमें अपना कर्मा रिलीज़ करना होता है। देखो मरकरी रेट्रोग्रेड भी चालू हो गया है। सो एवरीथिंग, शनि का भी रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हुआ है। सो एवरीथिंग, द कॉस्मिक एनर्जी इज़ हिंटिंग टुवर्ड्स कर्मा रिलीज। जैसे सावन के महीने में क्या होता है, जब ये रेन ड्रॉप्स, जब ये बारिश होती है तो कीचड़ में कितने सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं, कुरकुर करके वापस आते हैं। सिमिलरली हमारे मन की भी कीड़े ना वापस आ जाते हैं, बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं हम लोग, हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो जाते हैं हम लोग, इंस्टिंक्ट्स को, बेसिक इंस्टिंक्ट, बहुत ही कार्नल प्लेजर्स, ये वो अंदर का जो कीड़े हैं वो बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन आवर कर्मास गॉट ट्रिगर्ड। अदरवाइज हम जो कर्मा लेके आते हैं हम लोग को पता भी नहीं है होता है कि क्या कर्मा लेके आए हैं, क्या रिलीज़ करना है, अनटिल एंड अनलेस दोज गेट ट्रिगर्ड। तो जब ये ट्रिगर मिलता है, अभी ये सावन के महीने में सबसे ज़्यादा ट्रिगर मिलता है, आपको भी हो रहा है, बहुत सारे ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं, आप कंफर्म कर सकते हो। सो उसी ट्रिगर्स पर काम करना होता है। दोज ट्रिगर्स आर दोज कार्मिक पॉइंट्स जो आपको रिलीज़ करना होता है। सो रिमेन कूल, बिकॉज यू आर नॉट योर कर्मा, यू आर नॉट योर मोक्षा, यू आर जस्ट अ विटनेस टू दैट। आपको बस यहाँ भेजा गया है, ये करके वो करके चल। घर के जो मेड होते हैं वो लोग इतना नहीं सोचते हैं कि बाबा रे घर का ये कर, घर कैसे चलेगा, घर कैसा रहेगा, घर में शांति रहेगी या नहीं। वो आती है, अपना काम करती है, चली जाती है। सो आपका भी यही काम है, ये दुनिया, ये परिवार, ये सब नहीं सोचना। जितना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है आपको, आप बस केयर टेकर हो, आप बस विटनेस हो, आना है, करना है, कट लेना है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर फॉर। एंग्जाइटी अपना कंट्रोल करो, इम्पल्स कंट्रोल करो। इम्पल्स नहीं कंट्रोल करोगे तो बहुत बुरे फंसने वाले हो। शिव का मैसेज बहुत ही क्लियर है। द 3 कार्ड्स दैट केम इज एनलाइटनमेंट, accept the reality, and soon you will understand hidden blessings। जो भी आप अंडरगो कर रहे हो, आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि क्यों अंडरगो कर रहे हो। और यहाँ कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो रहा है। आपको इस वक्त जो भी मिल रहा है, चाहे वो सफरिंग हो, अच्छा बुरा जो भी हो, दैट इज़ योर कर्मा रिलीज। आपको डिज़र्व करते हो। हम लोग ना बहुत ही स्वार्थी इंसान, अब ऑफकोर्स इंसान आर स्वार्थीज। हम लोग जब कुछ अच्छा होता है हमारे साथ तो हम लोग ये सोचते ओह आई डिज़र्व इट, बट जब बुरा होता है तो हम लोग कहते हैं भगवान क्यों ऐसा किया, आई डोंट डिज़र्व दिस। बट हम लोग डिज़र्व करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी है ना, हम लोग डिज़र्व करते हैं। ये पहले ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, एनलाइटनमेंट। आपको पहले ये एक्सेप्टेंस लाना। ये जो हम लोग कभी कभी ना सॉरी बोलने के लिए बोल देते हैं, माँ ठीक है छो, सॉरी बोलने के लिए बोल देते हैं, पर हम लोग वो मीन भी नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईगो बीच में आ जाती है। मेरे साथ भी कभी बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने सॉरी बोला तो है पर ईगो के साथ। ठीक है, बोलने के लिए सॉरी, अच्छा शिव तुम बोल रहे हो इसीलिए उसको सॉरी बोल रही हूँ, बट आई एम नॉट सॉरी, आई नो आई एम राइट। बट थोड़ी देर बाद जब मैं बैठ के सोचती हूँ तो पता चलता है कि हाँ यार मेरी भी तो गलती है, इनफैक्ट मेरी गलती है। वो एक कहावत है ना, हाँ हाँ सब तो मेरी ही गलती है, किसी की तो कोई गलती नहीं है। एक्चुअल में सब अपनी अपनी ही गलतियाँ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपके साथ जो हो रहा है ये आपकी गलती की वजह से, आपके पर्सन जो झेल रहे हैं आपके पर्सन की गलती है वो। सिमिलर, अगर हम अपने पर्सन को चांस नहीं देते तो वो लोग आके हमारी ज़िंदगी झंड कैसे कर पाती। हम लोग अगर अंधेपन में मतलब अंधा विश्वास नहीं करते, हम लोग अगर अपना लॉजिक नहीं खोते, हम लोग अगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कूड़ेदान में फेंक के उनके चरणों में नहीं बिखर जाते, तो आज हमारी ये हाल नहीं होती। तो समवेयर और दी अदर हम लोग की रिस्पॉन्सिबल है। अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कर्मा रिलीज। उसको चुकता करना था, उसने कर दिया। इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ लूप। और इस लूप से आप तभी बाहर आ पाओगे जब आप मन से एक्सेप्ट करके रिलीज करोगे। जब तक आपके मन में 1% पॉइंट या फिर 0.1% भी ये रहेगा कि नहीं नहीं मैंने कुछ गलती नहीं की है, मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ, आपके साथ गलत हुआ है, पर थोड़ा इधर उधर तो देख लो कि शायद गलत नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है। सुनने में बहुत ही ख़राब लगता है, एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक रेप विक्टिम के पास जाके आप बोलो यू डिज़र्व टू बी रेप्ड, तुम्हारा कर्मा था रेप होना, इसीलिए तुम रेप हो गई, व्हाट द फक। बट अगेन अगर शांति से सोचा जाए, there had been triggers, there had been red flags, there had been karma is involved। एक इंसान का चार्ट देख के पता चलता है कि वो क्या प्रारब्ध लेके आया है यहाँ, उसका प्रारब्ध क्या है। कितना भी ये खराब सुनने में क्यों ना लगे, हर इंसान को मर्डर्ड इंसान हो या मर्डरर हो, हर इंसान अपना अपना कर्मा भुगत रहे हैं और रिलीज करना पड़ेगा। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम योर कर्मा। दिस इज़ द एनलाइटनमेंट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। जो भी हो रहा है मेरा कर्मा है, अच्छा भी मेरा बुरा भी मेरा, इसमें और कोई नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मी एंड माई पर्सन, इट्स बिटवीन मी एंड द यूनिवर्स। मेरा पर्सन तो माध्यम, वो है ही नहीं सीन में। इट्स मी एंड द यूनिवर्स, इट्स सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, इट्स शिव एंड द शिवात्मा। ये हम दोनों के बीच की बात है, तीसरा कोई नहीं है इसमें। ये एनलाइटनमेंट है, यहाँ आपको पहुँचना है। अब पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे ऑफ कोर्स आपकी इच्छा है, बट मैसेज मुझे डिलीवर करना है, मैं डिलीवर कर रही हूँ। सेकंड इज़ एक्सेप्ट द रियलिटी। अभी भी आप इल्यूशन पकड़ के, पॉसिबिलिटी पकड़ के, होप पकड़ के बैठे हो। नो, नॉक नॉक, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी स्वीट हार्ट्स। आप लोग जानते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओपन योर आइज, एक्सेप्ट द रियलिटी। जो हो गया है हो गया है, अगर वापस आना है आ जाएगा, पर आपको सारा दिन बैठ के उसका इंतज़ार नहीं करना है। चाहे वो इंसान हो, रिलेशनशिप हो, सिचुएशन हो, जॉब हो, कुछ भी हो। अगर हेल्थ है, हेल्थ चला गया है, ऑफ कोर्स यू कैन वर्क टुवर्ड्स बेटरिंग योर लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट। आप अपना एलिवेशन के ऊपर काम कर सकते हो, बट डोंट वेट फॉर एनीवन। ऑल्सो गेट अ रियलिटी चेक। आपको बहुत सारी क्षेत्र में रियलिटी चेक की ज़रूरत है। फाइनेंशियल रियलिटी चेक की ज़रूरत है, हेल्थ रियलिटी चेक की ज़रूरत है। हेल्थ चेक बहुत सारा जो कलेक्टिव, मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव्स ना, आप लोग की ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ होती रहती है। देखो, चोट लग जाने के बाद भी हाँ काम वाम करना, दैट इज़ अ गुड साइन। हाँ, बट यू नो छोटी छोटी बात से ना आप बिस्तर पकड़ रहे हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, भारी लग रहा है, योर डेली रूटीन इज़ गेटिंग अफेक्टेड। आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। हम लोग सब ना हीलिंग के बारे में बात करते हैं, जब तक discipline doesn't come up as the medicine. Discipline is the main medicine for healing. अगर आप लोग बोलते हो ना कैसे हील करूँ कैसे हील करूँ, अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। एक टाइम पे, एक सुबह 4-5 बजे तक उठ जाना, अब डेली रूटीन एक फॉलो करना, प्रॉपर मील्स, गुड मील्स, रेस्ट, एक्सरसाइज, taking care of yourself, sleeping at a particular time, not wasting your lot of time on your mobile, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना, ये सब। और ये तभी सब, एक साधारण सा मंत्र करने के लिए भी ना आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। विदाउट डिसिप्लिन देयर इज़ नो डेडिकेशन, नो कंसिस्टेंसी। तो करोगे क्या? आज एक मंत्र कर रहे हो, 2 दिन मंत्र किया, तीसरे दिन नहीं किया। एक दिन मंत्र 6 बजे किया, दूसरे दिन 11 बजे किया, तीसरे दिन 2 बजे किया, चौथे दिन किया ही नहीं, फिर 5वें दिन 4 बजे किया। व्हाट द फक।
और आप एक्सपेक्ट करो आप हील करोगे, आप एक्सपेक्ट करो इसका गुड रिजल्ट आपको मिलने वाला है, कभी नहीं। साधना, साधना इज़ ऑल अबाउट संयम, संयम इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग। जब तक आप एक रियलिटी चेक ना पाके, जब तक आप एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं लाओगे, तब तक आप हील नहीं करोगे, कितना भी हाथ पैर मार लो। शिव का मैसेज बहुत क्लियर है। And the last card is, soon you will understand hidden blessings. Yes, lots of blessings are coming your way. जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और हमेशा आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और सिर्फ मेरे लिए और सिर्फ आपके और मेरे बारे में नहीं है। हर इंसान, हर इंसान, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, हर इंसान अगर बैठ के सोचेगा, अगर थोड़ा सा हाइंडसाइट में जाएगा, तो देखेगा कि जो भी उसके साथ आज तक हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। उस वक्त उसको बहुत तकलीफ़ हुई होगी, जो खो गया, जो खोया है, बाद में रियलाइज़ करोगे कि वो अच्छे के लिए ही खोया है। जो भी हुआ है, इट्स ऑल, वो होता है ना, कहावत ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर अपना मन का पाओ तो अच्छा, अगर ना पाओ तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की इच्छा शामिल होती है। इसके पीछे एक ही होता है। इवन इस पर बिलीव करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आज आप इस स्थिति में खड़े होके हाइंडसाइट में देखते हो, तो देखोगे कि आज के डेट पे 1 साल पहले जिस स्थिति में आप थे और आज जैसे हो, मच बेटर हो। इवन इफ़ यू आर, सपोज यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, और वहाँ से आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं। 1 साल पहले जब आप आपके पर्सन के साथ थे और जिस टॉक्सिसिटी को अंडरगो कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, अपनी मुक्ति मांग रहे थे, वहाँ से आज सिचुएशन इज़ डिफरेंट, इट्स फार मोर पीसफुल। हो सकता है अभी भी वो आप तकलीफ़ में हो, पेन में हो, सफ़र कर रहे हो, बट एटलीस्ट वो जो मार पीट, अब्यूज़, वो टॉक्सिसिटी तो नहीं है ना, वो हर दिन आतंक में जीना, वो तो नहीं है ना। एटलीस्ट मैं तो मेरे मामले में तो देख सकती हूँ कि आज से 1 साल पहले जिस स्थिति में मैं थी और जिस स्थिति में आज मैं हूँ, इट्स मच बेटर, इट्स कंप्लीट, एंड इट हैज़ वर्कड फॉर माई बेटर। इनफैक्ट आई एम श्योर मेरे पर्सन के लिए भी ये बहुत अच्छा ही होगा। लाइक उसने मेरे साथ जो भी गलत किया है, ऑफ कोर्स उसका कार्मिक लेन देन तो उसको चुकाना ही पड़ेगा, बट जो भी हुआ है, इट वॉज नेसेसरी फॉर हिज पगेशन ऑल्सो। अल्टीमेटली हम लोग यहाँ सब अपना कर्मा रिलीज करके, नथिंग इज़ अ पनिशमेंट, यहाँ सब अपना अपना कार्मिक लूप ख़त्म करके यहाँ से मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। माई पर्सन वॉज इसी टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक साइकिल में वो फंसा हुआ था। ही यूज़ टू फक एनीथिंग दैट मूव्स। अगर मैं इसमें नहीं आती, वो बैरिकेड नहीं मिलता और मैं उसके खिलाफ जो भी एक्शन इनिशिएट किया है वो नहीं करती, तो वो जागता नहीं, और वो फिर अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने बेटरमेंट के ऊपर, या फिर थोड़ा चौकन्ना होकर अपने ऊपर काम नहीं करता। जो भी कर रहा है, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू, बट आई एम श्योर इतना तो अगर आप सबके लिए चैनलिंग कर सकती हूँ तो उसके लिए भी चैनलिंग कर सकती हूँ। इतना तो मुझे चैनलिंग कर सकती हूँ, एटलीस्ट उसको शायद अपने लाइफ में एक दिशा मिली है, जिस दिशा उसको फॉलो करके जाना है, तो ये अच्छा है। हाँ, उसने जिन के साथ जो बुरा किया है, उसको रिटर्न मिलना ही है, बट ये भी अच्छा है। और वो जब वो रिलीज़ कर देगा तो वो चैप्टर्स भी ख़त्म हो जाएगा, उस लूप से भी वो उसको मोक्ष मिल जाएगा, पर एटलीस्ट उसको एक डायरेक्शन। आपके पर्सन के साथ भी ऐसा है, अगर आप देखोगे, और अगर नहीं है तो हो जाएगा, आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। हर इंसान के साथ, शिशुपाल का भी जो धर से अलग हुआ वो तो उसका मोक्ष ही था ना, महिषासुर का जो वध हुआ वो भी तो उसका मोक्ष ही था ना। अल्टीमेटली मोक्ष इज़ द अल्टीमेट एम, तो वहाँ सबको पहुँच जाता है, क्या देव, क्या मानव, क्या दानव, सब उसी रास्ते जा रहे हैं और उसी रास्ते हम सबको जाना है, कोई कुछ भी करे। हाँ, कार्मिक बैगेज का जो भार है वो अलग अलग है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, उस हिसाब से ख़त्म करते करते, चुकता करते करते जाना है। सो आप निश्चिंत रहो, जो भी आपके साथ हो रहा है होगा, अच्छा होगा। जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा। ऑल्सो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा सी आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। ये मेरा रिसेंटली, देखो मैंने सारा जो आई यूज़ टू वेयर जेमस्टोन्स, राइट, वो सब मैंने उतार दिया है। और जब मैं उतारी थी ऐसे ही क्योंकि वो मेरे हाथ का वो इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए सब
swollen हो गया था तो मैं उतार दिए थे. And after that I never felt the need to wear it. I didn't feel the pull towards wearing it. And suddenly मैं शिव पुराण में ही देख पा रही, शिव पुराण में अचानक एक वर्स मुझे दिखाई दिया जिसका मैं इंटरप्रेट करके मैं बताती हूँ आपको. वहाँ है रेमेडीज़ ना कभी ऑफ कोर्स दूसरे क्रिप्टिक लैंग्वेज में समझाया गया है, पर उसको अगर मैं अपने हिसाब से डिकोड करके सिंप्लीफाइड वे में आप तक पेश करूँ तो ये वो है कि रेमेडीज़ कभी नहीं करना चाहिए. यू नो व्हाई? रेमेडीज़ inflate our egos. It's like challenging destiny. It's like challenging the universe. ये ना बस आपका कार्मिक रिलीज को पोस्टपोन कर देता है. सो इट्स लाइक ओह शनि, तुम्हारा अभी साढ़े साथी करोगे मेरे साथ, एक ऐसा जेमस्टोन पहनूंगा ना कि साला तुम्हारा साढ़े साथी का पूरा इफेक्ट उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे ना. दिस इज ऑफ कोर्स रेमेडी तो हम इसीलिए करते हैं ना ताकि उसका बैड इफेक्ट हम पर ना पहुंचे. साधना इज समथिंग एल्स. साधना जो हम साधना के मार्ग पे जो लोग हम लोग होते हैं, ये जो रुद्राक्ष एंड ऑल दैट, ये साधना के टूल्स है. रुद्राक्ष बोलो, शालिग्राम बोलो, नरमुंड बोलो, नाग रिंग्स बोलो या जो भी बोलो, ये सब अपने साधना के टूल्स है. एनर्जी एंड उसको स्टोर करते हैं उसमें. दे आर टूल्स. जैसे आसन होता है, जैसे जो भी होता है, दीज आर ऑल मेडिटेशन एंड साधना टूल्स. अदर तो दैट इज़ अ डिफरेंस. साधना आप करते हो अपने लिबरेशन के लिए, अपना सोल पर्पस के साथ अलाइन करने के लिए, अपना ऑरा फील्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यूनिवर्स के साथ, अपने हायर एनर्जी के साथ अलाइन करने के लिए. वहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि मुझे ये सिद्धि दो, वो सिद्धि दो. यू जस्ट वांट टू अलाइन विथ योर हायर सेल्फ, दैट्स इट. बट जो रेमेडीज़ हम लोग करते हैं या करते थे, इट्स लाइक ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, नहीं 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 ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. सी इट्स लाइक चैलेंजिंग योर डेस्टिनी. इट्स लाइक चैलेंजिंग योर कर्मा के हे यूनिवर्स, तुम जो सोच रहे हो कि ये कर्मा के लिए मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, आई डोंट डिजर्व इट. ऐसा रेमेडी करूँगा ना, कुछ नहीं कर पाओगे. सो ये हूल देना टाइप. सो यू नो यू शुड एक्सेप्ट योर कर्मा, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर कर्मा एज इट इज़. आपको याद है नहीं है, डजेंट मैटर. Don't try to manipulate it with remedies. That is also enlightenment. That is also an awareness. Shiv is the energy of awareness. यही awareness आप में भी आना चाहिए that I won't do anything. I won't do anything. I surrender. ठीक है, बिना जाने बूझे जितना किया है. अभी जब मैं जानती हूँ, जानबूझ के मैं नहीं करने वाली. ओके, आई डोंट नो कि क्या कर्मा, कुछ कर्मा मुझे पता है, कुछ कर्मा मुझे नहीं पता है, पर इतना मुझे यूनिवर्स पे, इतना मुझे शिव पे यकीन है कि मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा. अगर अच्छा मैं डिज़र्व करती हूँ, अगर वो अच्छा मिल रहा है मुझे, अगर बुरा मिल रहा है तो वो भी मैं डिज़र्व करती हूँ. और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, जो मिटाना होता है मिटाना होता है. रेमेडीज़ नेवर रिवर्स योर कर्मा, रेमेडीज़ पोस्टपोन्स योर कर्मा. सो आपको ना वो कर्मा फेस करना ही है, पर ये डिफ़िकल्ट, एक इनडेफिनेट डिफ़िकल्टी वाला पीरियड में आपको ले जाएगा. यू नेवर नो, जब आप एकदम सक्सेस पे कगार पे होगे तब अचानक आपके साथ कुछ होगा और आपके पूरा लाइफ क्रम्बल होके आ जाएगा, लाइक द टार मोमेंट. यू नेवर नो. इससे अच्छा देखो वैसे भी चुकता तो करना है, 2 दिन में करो, 2 साल में करो, 200 साल में करो. इससे अच्छा 2 दिन में कर दो. जो चुकाना है चुका दो, जो आपका नहीं है चुका दो. सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस. इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग. इट्स ऑल अबाउट सरेंडरिंग कि देखो भाई ठीक है, मुझे पूरा अपना कार्मिक लेन देन तो भाई पता नहीं है, तुम्हें पता है, शिव निवेदयामी, तुम संभालो, बस मुझे क्लेंस करो और देखो कि मेरे आगे का जो कर्मा है वो ख़राब ना हो, मुझे सही डायरेक्शन में ले जाओ, जो करना है करो, मुझे पूरा यकीन है. आई एम नॉट गोइंग टू रेजिस्ट यू, आई एम सरेंडरिंग. जैसा आएगा, जो भी आएगा, मैं प्रसाद मान के वो ले लूँगी. और ये स्थिति, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू कंट्रोल योर एंग्जाइटी एंड स्टे कूल ऑल्सो. देखो हम लोग जब यहाँ एक फैमा एक शाम लेकर धाका लगले पड़े जाए. सो जो हमारा जो भी सोशल सेटअप है, जो फैमिली सेटअप है, वी ऑफकोर्स आर इमोशनल लिंक्ड टू ईच अदर, राइट. सो बट देयर हैज़ टू बी अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट. और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि एकदम कोल्ड हो जाना. कोल्डनेस इज़ नॉट डिटैचमेंट. कोल्डनेस इज़ एस्केपिज्म. मुझे अपना अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ. नॉट गोइंग टू दैट. जो आपको करना है वो है, सी
ये मैं अपने अपने साथ जो होता है मैं बता सकती हूँ। पहले ना मेरी माँ को थोड़ी सी भी कुछ हो जाती थी, आई यूज्ड टू बी सो एंग्शियस इवन विद माई चिल्ड्रन। किसी को कुछ हो जाता तो मतलब पूरा पागल हो जाना। बट ओवर द टाइम आई एम रियलाइजिंग दैट एक अंदर से मैं चंचल नहीं हो रही हूँ। समहाउ मुझे पता है शिव संभाल लेगा। अब जो भी होगा मुझे वो एक्सेप्ट होगा। एंड मेरी माँ जो फेस कर रही है, मेरे बच्चे जो फेस कर रहे हैं, ये उनके कर्मा है। जो भी पेन, जो भी अंडरगो वो कर रहे हैं, उनके कर्मा है और उनको वो रिलीज करना है। सो आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन टू दैट ऑल्सो। मैं जो कर रही हूँ ये मेरा भी कर्मा है। जो मैं माँ के लिए जो भी दौड़ झाँप कर रही हूँ या बच्चों के लिए जो भी दौड़ा दौड़ी करूँगी, वो सब मेरा कर्मा है। बट दिस इज़ माई कर्मा, दिस इज़ माई मदर्स और माई चिल्ड्रंस कर्मा। सो ये उन लोगों को हैंडल करना, ये अलग अलग है। यहाँ कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन टू देयर कर्मा, लेट देम। ठीक है, माँ को तकलीफ हो रही है और वो तकलीफ मैं नहीं ले सकती क्योंकि वो उसका कर्मा है, वो पेन उसको ही झेलना है। what is my karma is to make sure that she gets proper treatment, she gets proper rest, she gets एक proper recovery set मैं उसको प्रोवाइड करूँ। अब वो रिकवर करेगी नहीं करेगी इसके बारे में मैं नहीं सोचने वाली हूँ। मेरा काम बस उसको एक रिकवरी सेटअप देना है, वो मैं दूंगी और मेरा कर्मा वहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो कैसे रिकवर करेगी, उनकी हड्डी कैसे जोड़ेगी, कितने दिन में जोड़ेगी, ये मेरा लुकआउट नहीं है, ये शिव का लुकआउट है। क्योंकि शिव निवेदयामि, मेरा कर्मा मैं कर चुकी हूँ, कर्मा फल त्यागा, मैं कर्मा अपना करती रहूँगी। सो दिस डिटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस डिटैचमेंट, ये इतने सारे एनर्जी कॉर्ड्स हम लोग बनाते जाते हैं, दे वॉन्ट लेट अस एक्चुअली मूव ऑन। आप जो ये अपने एक्चुअल जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, वो इसीलिए है आप अपना हर रिश्ते में एनर्जी कॉर्ड्स छोड़ रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, एंड दे आर ऑल होल्डिंग यू बैक, दे आर नॉट लेटिंग यू गो फॉरवर्ड। सो व्हेन यू अगर कुछ भी आप अवेयरनेस के साथ विथ अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट करते हो, आपका कर्मा भी रिलीज हो जाता है। एट द सेम टाइम आप अपने लाइफ में आगे भी बढ़ते हो और जिनके लिए आप कर्मा करो उनका भी कर्मा रिलीज करके, हेल्प करके, यू आर असिस्टिंग देम टू रिलीज देयर कर्मा ऑल्सो ना, ये यहाँ विदाउट इवन इंटरफियरिंग। सो उनको भी आप हेल्प करो, उनको भी आप आगे बढ़ने दे रहे हो। यू नो, जब एक एनर्जी कॉर्ड में दो लोग बंधे होते हैं तो दो लोग ही फंसे होते हैं। अगर ये एनर्जी कॉर्ड ही टूट जाता है तो दो लोग ही आज़ाद हो जाते हैं। आज़ाद होना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सब यहाँ लिबरेशन के लिए ही आते हैं। मैसेज यही था। अब इसको लेके आप क्या करोगे, आप पर है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।